आपको पता है कि 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। जितनी भी मेहनत है बाबू झोंक डालो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा परसेंटेज। जितनी भी तुम्हारे पास ताकत है पूरा झोंक डालो, देखते हैं ससुरा कैसे नहीं निकलता है। आज अब हम लोग पढ़ते हैं यह, ठीक है। 2-4 मिनट का वीडियो, इसके पहले भी 5-5 मिनट का वीडियो है बाबू, देख लेना बस। 3 ये वीडियो देखो, उसके बाद ये चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं, ठीक है। 5-5 मिनट 4-4 मिनट का वीडियो डालेंगे, ठीक है, छोटा छोटा रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा बनाने की विधि, इसके गुण क्या होते हैं, अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, ये आएगा तो सारा कुछ लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा या बनाने की विधि। अब सबसे पहले बेकिंग सोडा कौन कहल जाला, यानी खाने का सोडा किसे कहते हैं, हे बाबू। जब पकौड़ी उकौड़ी छाने के रहला ना, तो तनी फुलावे के रहला, पकौड़ी जब फूलल रहा तनी अच्छा दिखे तो मीठा सोडा डाल देते हैं, नहीं डालते हैं मीठा सोडा, 2 रुपया मांगा मीठा सोडा डाल दे, वही के कहल जाला खाने का सोडा, वही के मीठा सोडा या बेकिंग सोडा उसी को कहते हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो वही मीठा सोडा होता है। लेकिन हुमचा के ज्यादा ने डरिया कुल, और रोज रोज पकौड़ी खाइया ना कुल, नहीं तो रोज रोज पकौड़ी खाते जाओ और मीठा सोडा हुम के डालते जाओ तो करे जब फट जाए, हटवा खराब काम कोई बंद कर दे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं मीठा सोडा डालते हैं, ठीक है। चलो अब इसका हम बनाने की विधि कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका अणुसूत्र देखते हैं। किसका, खाने का सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, लिखना पड़ेगा बाबू। तो लिखना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है, क्या होता है, NaHCO3। Na मतलब होता है सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, और O CO3। CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं, CO3 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ये पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट, Na मतलब सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहां से सोडियम, Na मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, याद कर लो, ठीक। अब बनाने की विधि, खाने का सोडा बनाने की विधि कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं ना, NaOH लेते हैं, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। OH जहां लोग के हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। O मतलब होता है ऑक्सीजन, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन और दू मतलब डाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में क्रिया कराने पे, यह हिंदी में यहां लिखना पड़ता है कि सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, Na2CO3। Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, कहीं भी CO3 लगो तो कार्बोनेट बनना है, Na मतलब सोडियम होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है, ठीक है। इतना हिंदी में यहां लिख लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें सोडियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है, ठीक, कितना लिख लोगे। अब बाबू यही के लेके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के लेके देखो यहाँ ले बड़ी, आ लेके पुनः एक पानी यानी जल के साथ और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह तो बनाए, यह तो मीठा सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। हर साल आता है बाबू, कहेगा बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, ऑप्शन में रहेगा। अगर ऑप्शन में याद रहेगा तो NaCO3 तो लगा लोगे, नहीं याद रहेगा तो साफ रहोगे, ठीक है। यह मीठा सोडा का सूत्र होता है। या खाने के सोडा का सूत्र बताइए, तो खाने का सोडा का सूत्र यही होता है कि NaHCO3, ठीक है। कैसे, पहले सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था। सोडियम कार्बोनेट को हिंदी में क्या लिखना है, सोडियम कार्बोनेट को पुनः पानी के साथ यानी जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। बन गया, हमारा बनाने की विधि खत्म। इसका उपयोग, गुड़ क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, तो यह सफेद रंग है, देख ले बाटे ना, तो मीठा सोडा वाला होगा दूध बेगना, तो सफेद रंग का होता है, यह सफेद रंग का होता है। यह जल में अल्प विलय होता है, जल में डालोगे ना मीठा सोडा को तो घोलोगे ना तो बहुत कम घुलेगा, अल्प विलय उसी को कहते हैं। यह सफेद रंग का होता है, यह जल में अल्प विलय होता है। और दूसरा अपने मन से लिखोगे तो इसका उपयोग लिखोगे तो यह मतलब पकौड़ी उकौड़ी जनरली हम लोग जब क्या करते हैं खाने में प्रयोग करते हैं, तो खाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह जली विलयन में अम्लीय होता है, जब जल में डाल दोगे पानी में ना, घोल दोगे ना, तो चखोगे ना तो थोड़ा खट्टा महसूस होगा, यानी जलीय विलयन, यानी जल में डालेंगे तो अम्लीय हो जाएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए क्या कहते हैं, जब चखोगे तो इसका विलयन कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा जल में डालने के बाद, ठीक। अब बाबू देखना, अगर हई ससुर हे से हई बनल बना यानी सोडियम कार्बोनेट बनल बना, तो का हेकरा से हई नहीं बन सकता है। तो इस तीसरा गुण में क्या लिखे हैं, ये वाला देख रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका गुण होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर धधका देवे कस के ना, तो फिर यही में टूट जाता है, देखो
Na2CO3H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाए। तीर का मतलब होता है ऊपर ना, गैस बाहर निकलता है। तो जब तेजी से गर्म करोगे ना, पूछता है, एक साल पूछ लिया था कि सोडियम कार्बोनेट को तेजी से गर्म करने पे कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है बाबू। चलो अभी उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बड़ी मेहनत से बनाते हैं प्लीज।